टॉपिक जो है वो है आतिश की गजल की तशरीह। तो चलो हम वीडियो शुरू करेंगे। आतिश ने इस गजल में 5 अशार इसके यहाँ पर लिखे हुए हैं। मैं पहले इनको पढ़ूंगा, इसके बाद फिर इनकी तशरीह मैं आपके सामने पेश करूंगा। दहन पर है उनके गुमा कैसे कैसे, कलाम आते हैं दरमिया कैसे कैसे। जमीन चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। न गोरे सिकंदर न है कब्रदारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। दिलो दीद अहले आलम में गर है, तुम्हारे लिए है मकान कैसे कैसे। गमो गुस्सा और रंजो अंदो हुरमा, हमारे भी हैं मेहरबान कैसे कैसे। चलो ये तो थी आतिश की गजल। अब हम इनकी एक एक करके तशरीह करेंगे और मुझे उम्मीद है कि ये तशरीह आप पूरी ध्यान से सुनोगे, आप अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करोगे। पहला शार है, दहन पर है उनके गुमा कैसे कैसे, कलाम आते हैं दरमिया कैसे कैसे। क्योंकि अगर हम पहले इस गजल में देखेंगे कि इसमें रदीफ क्या है, रदीफ तो है कैसे कैसे। क्योंकि गजल के पहले शार के दोनों मिसरे और फिर हर शार का दूसरा मिसरा हम काफिया हम रदीफ होता है। पहले शार के दोनों मिसरे और फिर हर शार का दूसरा मिसरा। रदीफ से पहले जो हम आवाज लफ्ज आते हैं, हम आवाज, गुमा है, दरमिया है, आसमां है, निशा है, मका है और मेहरबा है, यह है काफिया। कैसे कैसे, रदीफ और गुमा, दरमिया, आसमां, निशा, मका और मेहरबा, यह है काफिया। इसके बाद हम पहला जो शार मैंने पढ़ा है कि दहन पर है उनके गुमा कैसे कैसे, कलाम आते हैं दरमिया कैसे कैसे। दहन का माने है मुंह। इसके बाद है गुमा, गुमा का माने है ख्याल। कलाम जो होती है, कलाम हो गया बात। इसके बाद है दरमिया, हो गया बीच, बीच में। यह शार आतिश की गजल से लिया गया है। शायर फरमाते हैं कि मेरे महबूब के जहन में तरह तरह के ख्यालात हैं, मेरे महबूब के जहन में तरह तरह के ख्यालात हैं, लेकिन वो इन ख्यालात के बजाय इधर उधर की बातें कहता है। असल बात दरमियान में ही, इन्हें असल बात दरमियान में ही रह जाती है, इन्हें असल बात वो कह ही नहीं पाता है। शायर फरमाते हैं मेरे महबूब के जहन में तरह तरह के ख्यालात हैं, वो इधर उधर की बातें कहता है, असल बात दरमियान में ही रह जाती है, यानी वो असल बात कह ही नहीं पाता है। इसके बाद है दूसरा शार, जमीन चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। अब यहां पर चमन, चमन का माने है बाग, गुल खिलाना, यह है असल में मुहावरा, गुल खिलाना हो गया फसाद खड़ा करना। इसके बाद है बदलता रंग, यह असल में रंग बदलना, यह भी मुहावरा है। इनकलाब रोनमा होना। मुहावरे को आप याद रखना हमेशा कि मुहावरा कहते हैं दो या दो से ज्यादा लफ्जों का ऐसा मजमुआ जो हकीकी माने के बजाय मजाजी माने थे, जिसको हम इंग्लिश में ईडियम भी कहते हैं।
यानी ये हकीकी माने के बजाय मजाज यानी बनावटी माने देता है। जिस तरीके से यहाँ पर गुल खिलाना, इसका माने ये नहीं है कि फूल खिलाना, बल्कि यहाँ पर माने है फसाद खड़ा करना, और रंग बदलना हो गया इनकलाब रूनुमा होना। यह शार आतश की गजल से लिया गया। शायर फरमाते हैं कि जमीन भी क्या क्या गुल खिलाती है, जमीन भी क्या क्या गुल खिलाती है, और आसमान भी कैसा कैसा रंग बदलता है। यानी इस जमीन पर आए रोज फसादात खड़े किए जाते हैं, यानी इस जमीन में आए रोज फसादात खड़े किए जाते हैं, और इन फसादात और हादिसात की वजह से नए नए इनकलाबात रोनुमा होते हैं। इन्हें आतश फरमाते हैं कि जमीन भी क्या क्या गुल खिलाती है, और आसमान भी कैसा कैसा रंग बदलता है। यानी इस जमीन पर आए रोज फसादात खड़े किए जाते हैं, और इन फसादात के बर्पा होने की वजह से यहाँ पर फिर नए नए तब्दीलियां रूनुमा होती हैं, नए नए इनकलाबात रूनुमा होते हैं। न गोरे सिकंदर न है कब्र दारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। गोर कहते हैं कब्र, गोरे सिकंदर हो गया सिकंदर की कब्र। कब्र दारा, दारा की कब्र। नामियों हो गया नामवर, नाम यूं हो गया नामवर जो है ये है मशहूर। नामियों हो गया जो है यहाँ पर नामियों है, ये हो गया मशहूर लोग। इस शार में इन्हें आतश इस शार में फरमाते हैं, आतश इस शार में दुनिया की बेसबाती यानी दुनिया की नापायदारी। शायर इस शार में दुनिया की बेसबाती का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि सिकंदर जो यूनान का बादशाह था और सारी दुनिया को फतह करना चाहता था, और दारा जो ईरान का पहलवान था, आज इन दोनों की कब्रों का निशान कहीं भी बाकी नहीं है। इसी तरह इस दुनिया में कितने ही नामवर लोग गुजरे हैं, लेकिन उनकी कब्रों का निशान आज ढूंढने से भी नहीं मिलता है। इन्हें आतश शार में दुनिया की बेसबाती का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि सिकंदर जो यूनान का बादशाह था और सारी दुनिया को फतह करना चाहता था, और दारा जो ईरान का पहलवान था, इनकी कब्रों का निशान कहीं बाकी नहीं है। इसी तरह इस दुनिया में कितने ही नामवर लोग गुजरे हैं, लेकिन उनकी कब्रों का निशान आज ढूंढने से भी नहीं मिलता है। दिलो दीदा अहले आलम में घर है, तुम्हारे लिए है मकान कैसे कैसे। यहां पर दीदा, दीदा कहते हैं आंख। इसी के साथ यहां पर अहले आलम दुनिया के लोग, तुम्हारे लिए है मकान हो गया रहने की जगह। यह शार आतश की गजल से लिया गया है। शायर शार में महबूब हकीकी से मुखातिब होकर फरमाते हैं, एक तो हो गया मजाजी महबूब, दूसरा हो गया हकीकी महबूब। हकीकी महबूब है अल्लाह। शायर शार में महबूब हकीकी से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि ए अल्लाह, ए मेरे खुदा, आपने अपने रहने के लिए कैसे कैसे मकान चुन लिए हैं। आपने अपने रहने के लिए कैसे कैसे उम्दा मकान चुन लिए हैं। आप कहीं लोगों के दिलों में रहते हो तो कहीं उनकी आंखों में। शायरी शार में महबूबी हकीकी से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि अल्लाह, आपने भी अपने रहने के लिए कैसे कैसे मकान चुन लिए हैं, या अपने रहने के लिए कैसे कैसे मकान बनाए हैं। कहीं आप लोगों के दिलों में रहते हो तो कहीं उनकी आंखों में। गमो गुस्सा रंजो अंदो हुरमा, हमारे भी हैं मेहरबान कैसे कैसे। गम असल में कहते हैं परेशानी को, गुस्सा कहते हैं तेश शरारत, तेश शरारत। रंज
हो गया खौफ, अंधो, दुख, हुरमा कहते हैं बदनसीबी को। इसी तरीके से मेहरबा हो गया करम। यह शार आतश की गजल से लिया गया। शायर फरमाते हैं कि गम, गुस्सा, परेशानी, दुख और बदनसीबी यह सब मुझ पर मेहरबान है। यह हमारे साथ ही रहते हैं और हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। शायर फरमाते हैं कि गम, गुस्सा, परेशानी, दुख, तकलीफ, बदनसीबी ये सारे हम पर मेहरबान हैं। इन सब का हम पर करम है, क्योंकि ये हमारे साथ साथ रहते हैं और कभी मेरा साथ नहीं छोड़ते। इन्हें बिल्कुल जिस तरीके से इंसान अपने दोस्त बनाता है, क्योंकि आतश की ज़िंदगी में उसकी हालात ज़िंदगी के बारे में हमने पढ़ा कि उन्होंने ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा तकलीफ़ों में, उसरत में, गुर्बत में, तंगदस्ती में गुजारा है, लेकिन किसी के सामने खुददारी का यह आलम था कि किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। इस शार में बिल्कुल वही अक्कासी है कि गम, परेशानी, गुस्सा, तकलीफ, बदनसीबी ये सब मुझ पर मेहरबान है, मेरे साथ साथ रहते हैं और कभी मुझे छोड़कर नहीं जाते हैं। तो ये तो थी आतश की गज़ल, बहुत ही सिंपल है और मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छी तरीके से समझी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।